इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में जब मन अशांत हो जाता है, तब हमें ज़रूरत होती है शांति की और भक्ति की। स्वागत है आपका इस पवित्र चैनल पर, जहां हम लेकर आते हैं भगवान की लीलाएं, धार्मिक कहानियां और जीवन को सही दिशा देने वाले संदेश। यहाँ हर कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं, एक सीख है, एक अनुभव है। तो आइए भक्ति और श्रद्धा के इस सफर में हमारे साथ जुड़िए। कृष्ण सुदामा की अपार कहानी। दोस्ती सिर्फ एक शब्द नहीं, एक एहसास है जो समय और परिस्थितियों से परे होता है। आज की कहानी है दो मित्रों की। एक तरफ द्वारका के राजा भगवान श्री कृष्ण और दूसरी तरफ एक गरीब ब्राह्मण सुदामा। बचपन के दोस्त, लेकिन जीवन ने दोनों को अलग अलग राहों पर ला खड़ा किया। एक दिन मजबूरी में सुदामा अपने मित्र कृष्ण से मिलने निकल पड़ते हैं। पर क्या एक राजा अपने गरीब दोस्त को पहचान पाएगा? और क्या सच में भगवान अपने भक्त की हर पीड़ा समझते हैं? आइए जानते हैं कृष्ण और सुदामा की यह अपार और भावुक कहानी। कल्पना कीजिए, एक तरफ है अपार दौलत, सोने चांदी से सजा हुआ महल, और दूसरी तरफ है गरीबी, टूटी हुई झोपड़ी और भूख से तड़पता परिवार। लेकिन इन दोनों के बीच जो रिश्ता है वह है सच्ची दोस्ती का। यह कहानी है श्री कृष्ण और उनके बचपन के मित्र सुदामा की। एक ऐसी कहानी जो हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता कभी भी अमीरी गरीबी की मोहताज नहीं होती। बहुत समय पहले जब श्री कृष्ण और सुदामा छोटे थे, वे दोनों एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। गुरु संदीपनी के आश्रम में दोनों साथ साथ शिक्षा ग्रहण करते थे। सुदामा बहुत ही सरल, शांत और गरीब ब्राह्मण बालक थे, जबकि श्री कृष्ण स्वयं भगवान थे। लेकिन उन्होंने कभी भी अपने मित्र के साथ कोई भेदभाव नहीं किया। दोनों साथ में पढ़ते, साथ में खेलते और साथ में भोजन करते थे। उनकी दोस्ती इतनी गहरी थी, वे एक दूसरे के बिना एक पल भी नहीं रह सकते थे। एक दिन की बात है, गुरु माता ने सुदामा और कृष्ण को जंगल में लकड़ियां लाने के लिए भेजा। जंगल में अचानक तेज बारिश शुरू हो गई। दोनों एक पेड़ के नीचे खड़े हो गए। ठंड और भूख से सुदामा कांप रहे थे। गुरु माता ने उन्हें खाने के लिए थोड़े से चने दिए थे। सुदामा के मन में एक पल के लिए लालच आया और उन्होंने धीरे धीरे सारे चने अकेले ही खा लिए। जब कृष्ण ने पूछा, मित्र, क्या तुम कुछ खा रहे हो? तो सुदामा ने झूठ बोल दिया, नहीं, मैं तो ठंड के कारण कांप रहा हूँ। कृष्ण मुस्कुराए, क्योंकि वे सब जानते थे, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं कहा। समय बीतता गया और दोनों अपने अपने जीवन में आगे बढ़ गए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए और सुदामा एक गरीब ब्राह्मण। सुदामा की शादी हो गई, लेकिन उनका जीवन बेहद कठिन था। उनके पास ना ठीक से खाने को था, ना पहनने को कपड़े। कई कई दिन उनका परिवार भूखा सो जाता था। एक दिन सुदामा की पत्नी ने कहा, आपके मित्र श्री कृष्ण आज द्वारका के राजा हैं। आप उनके पास जाइए, शायद वे आपकी मदद करें। सुदामा पहले तो तैयार नहीं हुए। उन्होंने कहा, मैं अपने मित्र से मदद कैसे मांग सकता हूँ? यह तो मित्रता का अपमान होगा। लेकिन पत्नी के बार बार समझाने पर वे मान गए। घर में देने के लिए कुछ भी नहीं था। बहुत ढूंढने पर थोड़े से चिवड़े मिले। पत्नी ने उन्हें एक पुराने कपड़े में बांध दिया और कहा, इसे अपने मित्र के लिए भेंट के रूप में ले जाइए। सुदामा नंगे पांव फटे पुराने कपड़ों में लंबा सफर तय करके द्वारका पहुंचे। द्वारका का भव्य महल देखकर वे घबरा गए। उन्हें लगा, क्या कृष्ण मुझे पहचानेंगे?
लेकिन जैसे ही द्वारपाल ने कृष्ण को सुदामा के आने की खबर दी, श्री कृष्ण तुरंत अपने सिंहासन से उठे और दौड़ते हुए अपने मित्र के पास पहुंचे। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया, जैसे वर्षों की दूरी एक पल में खत्म हो गई हो। महल में मौजूद सभी लोग यह दृश्य देखकर हैरान रह गए। एक राजा एक गरीब ब्राह्मण के चरणों में झुक रहा था। कृष्ण ने अपने हाथों से सुदामा के पैर धोए, उनकी सेवा की और उन्हें अपने सिंहासन पर बैठाया। फिर कृष्ण ने मुस्कुराते हुए पूछा, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा शर्म से झुक गए। उन्होंने सोचा कि इतने बड़े राजा को यह साधारण चिवड़े कैसे दूं। उन्होंने वह पोटली छुपाने की कोशिश की, लेकिन कृष्ण ने प्यार से वह पोटली छीन ली और बड़े आनंद से चिवड़े खाने लगे। उन्होंने कहा, मित्र, यह तो दुनिया का सबसे स्वादिष्ट भोजन है। सुदामा 2 दिन तक द्वारका में रहे, लेकिन उन्होंने अपनी गरीबी या किसी भी समस्या के बारे में कृष्ण से कुछ नहीं कहा। उनके मन में सिर्फ एक ही खुशी थी, अपने मित्र से मिलने की। जब वे वापस लौटने लगे, तभी उन्होंने कुछ नहीं मांगा। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे, तो उन्होंने देखा कि उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल खड़ा था। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में खड़ी थी और चारों ओर सुख समृद्धि थी। सुदामा समझ गए कि यह सब उनके मित्र श्री कृष्ण की कृपा है। उन्होंने बिना मांगे ही सब कुछ दे दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची मित्रता में कभी भी स्वार्थ नहीं होता। श्री कृष्ण ने हमें यह दिखाया कि सच्चा मित्र वही होता है जो बिना कहे ही हमारे दुख को समझ ले। और सुदामा ने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति और सच्ची मित्रता में कभी भी लालच नहीं होना चाहिए। अगर आपके जीवन में भी कोई सच्चा मित्र है, तो उसे कभी मत खोइए, क्योंकि सच्चे मित्र भगवान का दिया हुआ सबसे अनमोल तोहफा होते हैं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और ऐसे ही और भक्ति भरी कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगली